Hey all, welcome back. This is me Monica Sharma and welcome to MS Bio Academy and today we are going to talk about the molarity. Now ये जो molarity का concept है ये बहुत ही easy है, इतना आप difficult मत समझिए इसको। और मैं कोशिश करूँगी इस particular वीडियो के अंदर मैं इसको इतना simple बना दूँ कि आप easily molarity based जो भी questions होंगे आपके chemistry में वो easily आप solve कर पाएँ। तो समझते हैं molarity होता क्या है। तो मोलारिटी क्या होता है, ये टर्म जो है मोलारिटी वो होता क्या है। मोलारिटी का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन या फिर आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट। जब आप एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट डाल के एक सॉल्यूशन बना रहे हो तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन आप सॉल्यूट की ले रहे हो वो कहलाती है मोलारिटी। तो उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो होता है वो हम किस में मेजर करते हैं, मोलारिटी के अंदर। देखिए सिंपल समझिए, मान लीजिए मैंने आपको एक सॉल्यूशन बनाने के लिए बोला एक फ्लास्क के अंदर, ठीक है। मैंने बोला कि आप NaCl ले लेते हैं, सिंपल सा सॉल्ट है ये एक, ठीक है। सॉल्ट का इस NaCl का एक सॉल्यूशन बनाना है, किसके अंदर बनाना है, वाटर के अंदर बनाना है आपको, ठीक है। लेट सपोज 1 लीटर, ये इतना वॉल्यूम आपका 1 लीटर आपने मार्क कर लिया फ्लास्क के अंदर, राइट, कि इतना आपको डाल के पूरा का पूरा सॉल्यूशन बनाना है। ओके, सॉल्यूशन 1 लीटर तक बनाना है। अब इसमें आप क्या करोगे, कुछ तो ग्राम्स लोगे NaCl का, करेक्ट, और कुछ वाटर लोगे लीटर्स में, करेक्ट, ताकि 1 लीटर सॉल्यूशन बन जाए टोटल हमारा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ ग्राम्स ले लिए NaCl के, और तो ये यहाँ तक भरा लेट सपोज फ्लास्क। अब बाकी का अमाउंट जो मुझे 1 लीटर तक पहुँचाना है वो मैं क्या डालूँगी, वाटर इसके अंदर, करेक्ट। तो अभी मैंने क्या चीज़ दो ऐड की, एक तो मैंने ग्राम्स में NaCl ऐड किया, एक वाटर ऐड किया। तो बेसिकली जो भी चीज़ आप डिज़ोल्व कर रहे हो वो क्या हो गया, आपका सॉल्यूट हो गया। तो यहाँ पे NaCl क्या हो गया, आपका सॉल्यूट हो गया। और किस में डिज़ोल्व कर रहे हो आप, वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम। तो यहाँ पे वाटर क्या हो गया, हमारा सॉल्वेंट हो गया। जिसके अंदर भी आप डिज़ोल्व करते हो वो सॉल्वेंट हो जाता है, जिसको आप डिज़ोल्व करते हो वो क्या हो जाता है, सॉल्यूट हो जाता है। और ये दोनों जब मिलते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिक्स कर देते हैं तो ये दोनों क्या बना लेते हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं सॉल्यूशन हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं सॉल्यूशन क्या है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो ऐसा ही हो कि ये जो है हमेशा सॉलिड हो और ये हमेशा लिक्विड हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि ये दोनों ही गैस हों, ओके, जैसे कि एयर होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही गैस है, करेक्ट, एयर के अंदर। तो दोनों ही सॉलिड और सॉल्वेंट एक गैस बना रही है, एयर बना रही है, सॉल्यूशन बना रही है, ठीक है। या फिर हो सकता है ये सॉल्यूट जो है एक लिक्विड हो, ये भी लिक्विड हो। कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा कि एक सॉलिड है एक लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड भी हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका एक, यहाँ पे आपका एक गैस है और एक मान लो आपका यहाँ पे लिक्विड है। एग्जाम्पल सोचिए, गैस और लिक्विड जो अगर सॉल्यूट गैस है, क्या हो सकता है, CO2 को अगर आप वाटर के अंदर जब हम मिक्स करते हैं, सोडा के अंदर, सॉरी, सोडा में जब हम मिक्स करते हैं, राइट, लिक्विड, तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है ना वो पेप्सी और कोक जो होते हैं, दैट इज़ व्हाट, this only this example of a solution in which one of them is the gas and the solvent is the liquid, right। तो कोई ज़रूरी नहीं है एक सॉलिड हो एक लिक्विड है, कुछ भी हो सकता है। ओनली थिंग इज़ हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मोलैरिटी। अब बात करते हैं मोलैरिटी क्या होती है। ये तो हो गई सॉल्यूशन की बात, सॉल्यूट की बात, सॉल्वेंट की बात। अब बात करते हैं मोलैरिटी क्या होता है। अब देखिए, जितना भी सॉल्यूट आप डिज़ोल्व कर रहे हो सॉल्वेंट में एक सॉल्यूशन बनाने के लिए, उस सॉल्यूट को हम मेजर किस में करते हैं, उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को हम मेजर किस में करते हैं, मोलैरिटी के अंदर। क्लियर है, इजी था बहुत। तो जितना भी मोलैरिटी, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इतने मोलर NaOH या NaCl आपको लेना है, लेट सपोज एक क्वेश्चन में दे रखा है टेक 2 मोलर NaCl एंड मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 1 लीटर, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको 2 मोलर, मतलब यहाँ पे मोलैरिटी NaCl की बता रखी है, मतलब 2 ग्राम्स लेने हैं आपको NaCl,
ऑलराइट, और फाइनल 1 लीटर तक का सॉल्यूशन मेकअप कर देना पानी डाल के बाकी का। ऑलराइट, ये है इजी कंसेप्ट मोलैरिटी का, जिसमें वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है मोलैरिटी। लेकिन अगर मैं जब आपको बाद में एक और वीडियो पोस्ट करूँगी जिसमें मैं मोलैलिटी के बारे में बताऊँगी, मोलैलिटी, ओके, ये दोनों टर्म्स बहुत अलग हैं, ज़रा सा स्पेलिंग में फ़र्क है बस, यहाँ पे एल आ जाता है, यहाँ पे आर है, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। अब मोलैलिटी में क्या होता है, मोलैलिटी भी सेम ही होता है ऑलमोस्ट, यहाँ पे भी सॉल्यूट की ही कंसंट्रेशन को चेक किया जाता है, मेजर किया जाता है मोलैलिटी के टर्म्स में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ वॉल्यूम का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे हम वॉल्यूम का रोल ले रहे हैं, यहाँ वॉल्यूम का कोई रोल नहीं होता, यहाँ ग्राम्स का, यहाँ केजी का रोल होता है, सॉल्वेंट के केजी का रोल होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या होता है। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए, इतना सा डिफरेंस होता है इनमें। मोलैलिटी जो होती है वो वॉल्यूम पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है, जबकि मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। क्लियर? तो अभी हम नेक्स्ट डेफिनेशन ले लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, यही बोला मैंने, जितना भी ग्राम्स ले रहे हो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, जो भी वॉल्यूम है आपका, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। ऑलराइट, और क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, अगर मोलैरिटी की आप यूनिट क्या होती है, एक तो सिंपल हम एम में भी लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं। अगर मोलैरिटी जैसे कि मैंने बोला 2 मोलर, तो एम मैंने यहाँ पे लगाया, ये हो गई इसकी यूनिट, ठीक है। या फिर आप मोल्स पर लीटर में भी आपको मिलेगा इसकी यूनिट, तो ये यूनिट होती है इसकी मोल्स पर लीटर या फिर एम। तो ये तो हो गई डिटेल। अब अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो कैसे कैलकुलेशन करोगे, सिंपल आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे सी की जगह आप चाहे तो एम लिख लो, ठीक है, मोलैरिटी का। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, दैट इज मोलैरिटी, इज इक्वल्स टू एन, विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, कितने मोल सॉल्यूट के हम ले रहे हैं, मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट कितना ले रहे हैं हम, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन हमें बनाना है। ऑलराइट, तो ये हो गई आपकी मोलैरिटी। यही फॉर्मूला हमें हर जगह अप्लाई करना है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसे। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ 1.457 मोल, ओके, दिस इज मोल KCl in 1.5 लीटर सॉल्यूशन। दैट मीन्स हमें यहाँ क्या दे रखा है, मोल्स दे रखा है, मतलब ये क्या हो गया हमारा N दे रखा है, एंड 1.5 लीटर सॉल्यूशन मतलब V दे रखा है हमें। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमें मोलैरिटी M पता करना है, कैपिटल M। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, N डिवाइडेड बाय V। दैट मीन्स सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, 1.457 मोल डिवाइडेड बाय योर वॉल्यूम विच इज़ 1.5 लीटर, ओके। और हमेशा याद रखिए जो वॉल्यूम होता है हमेशा लीटर में होता है। अगर यहाँ पे ml में दे रखा है आपको, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। डू रिमेंबर द कन्वर्जन थिंग, अगर कन्वर्जन चीज़ें नहीं देखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। तो हमेशा देखिए लीटर में है तो लीटर ही होना चाहिए, ml है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करो तो आपका आंसर आएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जितना भी सॉल्व करके आता है दैट विल बी योर मोल्स पर लीटर, या फिर डायरेक्ट कैपिटल M लिख सकते हो, तो वो आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। ऑलराइट, सो दिस इज़ द वे यू कैन सॉल्व इट, ईजी था। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हो सकता है मोलैरिटी ना पूछें, आपको पूछा जाए क्वेश्चन में, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH इन 38 ml ऑफ 0.50 मोल पर लीटर NaOH। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है, NaOH का मोल्स पूछा है, मतलब आपको N पता करना है, और दे क्या रखा है आपको, इन 38 ml ऑफ, मतलब वॉल्यूम आपको दे रखा है ऑफ 0.50 मोल्स पर लीटर। यहाँ देखिए मोल्स पर लीटर क्या मतलब हुआ, ये मोलैरिटी दे रखी है आपको, कैपिटल M। मैंने बताया था मोल्स पर लीटर इज मोलैरिटी की यूनिट होती है, तो ये आपको कैपिटल M दे रखा है। तो सिंपल बस अप्लाई करिए इसको फॉर्मूले में और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी लीटर्स में ही है, यहाँ ml में दे रखा है, ठीक है। तो इसको हमें पहले कन्वर्ट करना, कन्वर्ट के लिए आप क्या करोगे, सिंपल ये फॉर्मूला पहले तो यूज़ कर लो, ठीक है। मोलैरिटी इज इक्वल टू N बाय V, दैट मीन्स अगर मैं इसको लिखूँ N
क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो n इज़ इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय योर वॉल्यूम। मोलैरिटी हमें क्या दे रखी है, यहाँ पे मोलैरिटी दे रखी है हमें 0.5 मोल्स पर लीटर, मल्टीप्लाई बाय योर वॉल्यूम विल बी 38 ml है, ठीक है। हमें इसे लीटर में कन्वर्ट करना है एंड यू नो कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1000 ml। तो 38 ml में कितने लीटर होंगे, डिवाइडेड बाय 1000, दैट विल बी योर लीटर। ऑलराइट, सो जस्ट इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए और आपका जो भी आंसर आता है इसको सॉल्व करके दैट विल गिव यू द मोल्स। ऑलराइट, वो आपका मोल्स दे देंगे। देखिए यहाँ पे ये क्या था, 0.5 मोल पर लीटर था, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका, सिर्फ मोल्स ही बचेंगे, राइट। तो ये आपके मोल्स मतलब n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो था कंसेप्ट मोलैरिटी के बारे में। अब एक और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी मोलैरिटी के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब MS Bio Academy। बाय फॉर नाउ।